यस। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरों श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरों वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं च जीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओके, हरे कृष्ण। बहुत स्वागत है। ओके, आज कहाँ से शुरुआत करेंगे? हरे कृष्ण। तो 18 चैप्टर 32 श्लोका। एटीन चैप्टर 37 ना? 32 रो 32। ये श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 8वां अध्याय 32वां श्लोक है। ये अध्याय का शीर्षक एक ब्राह्मण पुत्र के द्वारा महाराज परीक्षित को शाप प्राप्त। तस्य पुत्रो अति तेजस्वी विहरन् बालको अर्भकैः राज्ञाहं प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेदमब्रवीत्। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। उस मुनि का एक पुत्र था जो ब्राह्मण पुत्र होने के कारण अत्यंत शक्तिमान था। जब वह अनुभवहीन बालकों के साथ खेल रहा था, तभी उसने अपने पिता की विपत्ति सुनी जो राजा द्वारा लाई गई थी। वह बालक वहीं पर इस प्रकार बोला। प्रभु जी तात्पर्य नहीं,
यहाँ पर ब्राह्मण, इसके पहले क्या क्या हुआ था? परीक्षित महाराज शिकार करने वो जंगल आए हुए थे, और जंगल में शिकार करते करते उन्हें बहुत प्यास लगी। तो अपना प्यास बुझाने के लिए वो निकट में ही एक समिक ऋषि का आश्रम थी, तो वहां पर पानी मांगने गए थे। और समिक ऋषि के आश्रम के दरवाजे पे खड़े होकर जब परीक्षित महाराज ने पानी मांगा, उस समय समिक ऋषि ध्यान मग्न थे, तो इसलिए वो परीक्षित महाराज के आगमन को वो पहचान नहीं पाया, और उनको ध्यान ही नहीं है, बिकॉज वो ध्यान मग्न थे, वो तपस ध्यान कर रहे थे। उस समय फिर उनको परीक्षित महाराज के आगमन के विषय में पता पता भी नहीं चल पाया, तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करा। तो उसकी वजह से परीक्षित महाराज बहुत ही क्रुद्ध होकर, बिकॉज प्यास की वजह से ऑलरेडी प्यास ऑलरेडी उन्हें सता ही रही थी, एंड उसके ऊपर से जब समिक ऋषि कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं देने के कारण वो नाराज हो गए, दुखी हो गया। देन फिर तुरंत उन्होंने सोचा कि फिर वो आश्रम छोड़कर चले जाने के पहले निकट में ही उन्होंने देखा कि एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था। तुरंत उस मरा हुआ सांप को अपने बांध से उठाकर समिक ऋषि की गले में पहनाकर वो निकल गए। तो ये जो वार्ता है, ये जो वार्ता मतलब समिक ऋषि को किस प्रकार से परीक्षित महाराज ने मरा हुआ सांप को पहनाया है, ये वार्ता ये निकट में ही इस समिक ऋषि का पुत्र श्रृंगी ऋषि वो अपना मित्रों के साथ खेल रहे थे, तो उन्हें ये समाचार मिल जाता है। उन्हें ये समाचार मिल जाता है कि आपके पिताजी को किसी मतलब परीक्षित महाराज ने इस प्रकार से मरा हुआ सांप पहना कर वो चल पड़े थे। इस प्रकार से सुनाने पे, इस प्रकार से पता चलने पे उनकी क्या रिएक्शन रहा, फिर अगले श्लोक में देखेंगे। जब परीक्षित महाराज जैसे, श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जब परीक्षित महाराज जैसा राजा जब राज करते हैं, देन आप देख सकते हैं कि एक साधारण सा बालक भी, ब्राह्मण पुत्र भी, वो कितने शक्तिशाली हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है, जिनके विषय में यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी उल्लेखन कर रहे हैं कि बहुत ही शक्तिशाली बालक था। बिकॉज ब्राह्मणों के अंदर ब्रह्म तेज होता है, ब्रह्म तेज होता है, वो तपस्या के कारण उन्हें ये तेज प्राप्त होता है। उस तेज को तेज को पहचानने की वजह से सुखदेव गोस्वामी ये ब्राह्मण के छोटा सा बालक को भी बहुत ही शक्तिशाली व्यक्तित्व के रूप में रेफर कर रहे थे। तो इस प्रकार से ये बात समझने वाली है कि उस समय वैदिक काल में एक साधारण सा ब्राह्मण परिवार के अंतर्गत जन्म एक साधारण सा छोटा सा बालक भी बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे, बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे। इतना शक्तिशाली हुआ करते थे कि राजा को भी डरना पड़ता है, इतने शक्तिशाली राजाओं को भी डरना पड़ता है। इसलिए राजाए भी जब ब्राह्मण से मिलने जाया करते थे, उन्हें प्रणाम करते थे, अपने आप को ब्राह्मणों के सेवक के रूप में प्रस्तुत किया करते थे। वन इज बिकॉज ऑफ द स्पिरिचुअल एलिवेशन, मतलब उनके आध्यात्मिक उन्नति के कारण भी उन्हें सम्मान दिया करते थे, साथ ही साथ शक्ति में भी अत्यंत बलवान हुआ करते थे। हालांकि क्षत्रियों जैसा बल तो नहीं है,
बट फिर भी उनके अंदर ब्रह्म तेज के कारण इतना शक्ति होता है कि राजा ये भी कुछ नहीं कर पाते कई बार। उसी प्रकार से एक बार आप ये कथा आप सुने ही होंगे, किस प्रकार से वशिष्ठ महर्षि और विश्वामित्र के बीच में झगड़ा होता है। एक बार विश्वामित्र वो अपने सेना के साथ कहीं जाते जाते वो वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। तो वशिष्ठ वशिष्ठ ऋषि अत्यंत प्रेम के साथ विश्वामित्र की स्वागत करते हैं। स्वागत करके फिर उन्हें आमंत्रण देते हैं, देखिए आप सभी लोग जितने भी सैनिक आए हुए हैं उन सभी लोगों को हम बहुत सुंदर स्वादिष्ट प्रसाद खिलाएंगे। देन फिर राजा ने सोचा कि आप आश्रम में रहने वाला साधु हो, आप हमें क्या खिलाएंगे? वही कंद मूल फल ले आकर खिलाएंगे। हमारे सैनिक लोग तो इस प्रकार के खाना खाने वाला तो नहीं है। तो वशिष्ठ नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल पकवान खिलाएंगे, जो जो आपको खाना है वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। फिर बहुत देर लगेगा? नहीं, अभी तुरंत मिल जाएगी। फिर वशिष्ठ मुनि कहा कि सभी लोग बैठ जाओ। सभी लोग बैठ गए थे। एंड वशिष्ठ मुनि के पास एक कामधेनु नामक एक गाय थी। तो उस गाय से वशिष्ठ मुनि ने प्रार्थना करी, तुरंत उस कामधेनु गाय से अनेक प्रकार के पकवान भरे हुए बड़े बड़े थाली जो है निकलने लगी। एंड उस प्रकार से हजारों लाखों की संख्या में थालियां निकली। एंड हर एक सैनिक को एक एक थाली मिल गई। एंड सभी बहुत सुंदर स्वादिष्ट भोजन उन लोगों ने किया, बहुत अत्यंत संतुष्ट हो गए थे। ठीक है, मन इतना स्टोरी तो जरूरत नहीं है, हम शॉर्ट में बता देंगे। तो इस प्रकार से ये सारा खिलाने के बाद जब वशिष्ठ ऋषि जो है, जब विश्वामित्र ऋषि वशिष्ठ मुनि के आतिथ्य स्वीकार करने के उपरांत जब वहां से निकल ही रहे थे, उसी समय विश्वामित्र वशिष्ठ ऋषि से इस प्रकार से कहते हैं, देखिए ये कामधेनु गाय को हमें दे दीजिए, कामधेनु गाय को हमें दे दीजिए। कुछ भी अगर महत्वपूर्ण चीज जो होता है वो राजा के पास ही होनी चाहिए। इसको आप लेकर क्या करेंगे? इसको आप हमें दे दीजिए, हमें दे दीजिए करके वो कहने लगे। देन वशिष्ठ ऋषि नहीं नहीं, ये तो हमें इसी का दूध से ही बना हुआ अनेक प्रकार की पदार्थों से ही हमें प्रतिदिन भगवान की पूजा यज्ञ इत्यादि करने के लिए हमें हो पाता है। इसलिए कामधेनु गाय को हमें ही चाहिए, हम दे नहीं सकते किसी को। इस प्रकार से मना करते। देन फिर विश्वामित्र वो जबरदस्ती कामधेनु गाय को वो ले जाने का प्रयास करते हैं। देन फिर वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र दोनों के बीच में युद्ध होता है। एंड युद्ध में क्या होता है? वशिष्ठ ऋषि कामधेनु गाय से दोबारा प्रार्थना करते हैं। केवल कहने मात्र से उस कामधेनु गाय से हजारों लाखों की संख्या में अनेक अनेक प्रकार के सैनिक कहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। सैनिक प्रकट हो जाते हैं। और फिर ये सारा सैनिक मिलकर विश्वामित्र की सेना को पूरा खत्म कर देते हैं। एंड फिर फाइनली विश्वामित्र वशिष्ठ ऋषि पे आक्रमण करने के लिए आते हैं। इन वशिष्ठ ऋषि कुछ नहीं करते हैं, वो केवल अपना ब्रह्म तेजस से उनके इतना है कि कोई भी अस्त्र भेद नहीं कर पाती है। इनको फाइनली विचार विश्वामित्र इतना शक्ति प्रयोग करने के बावजूद भी वशिष्ठ मुनि को कुछ भी नहीं कर पाते। एंड उसी दिन फिर वो सोचते हैं कि इतना बड़ा क्षत्रिय वंश में पैदा होकर, इतना बड़ा राजा होकर क्या फायदा है? एक साधारण से ब्राह्मण को भी मैं हरा नहीं पाया। धिक्कार है मेरी क्षत्रिय वंशज का, ये धिक्कार है इस प्रकार की राजत्व का।
मैं आज ही इस क्षत्रियत्व को एंड राज सिंहासन को छोड़ दे रहा हूँ, एंड मैं निश्चय कर रहा हूँ कि मुझे भी ब्रह्म ऋषि बनना है। करके फिर वो विश्वामित्र पहले राजा थे, फिर अपना राज्यत्व को क्षत्रियत्व को पूरा छोड़कर फिर ब्रह्म ऋषि बनने के लिए तपस्या करने निकले। तो यहाँ देख सकते हैं विश्वामित्र जैसा राजा की क्षत्रियत्व के सामने, या ब्रह्म तेज वशिष्ठ मुनि जैसा ब्रह्म ऋषि की ब्रह्म तेज के सामने विश्वामित्र की क्षत्रियत्व किसी भी प्रकार के काम नहीं आया। इतना शक्तिशाली हुआ करते थे उस समय ब्राह्मण, है ना। एक समय पर हमें शास्त्र में भागवत में आता है, एक समय पर भी बहुत एक क्रूर और निकृष्ट राजा था, जिनके नाम था वेनी। जब ये राजा खुद ही इतना बड़ा डकैती थे, खुद ही इतना डकैती थे, वो सारा राज्य की प्रजा को लूटता था। जब इतना बड़ा डकैती ही राजा जब बन जाता है, बाकी सारा डकैत जो है वो टंडा पड़ गया, क्योंकि यही बड़ा राजा बनकर बैठे हुए हैं। तो फिर वो सभी लोगों को लूटता था। एंड वैसा राजा की अ, अनेक प्रकार के दुराचार इत्यादि के कारण फिर एक समय मतलब उसके पूरा राज्य में अकाल आ जाता है। उसकी वजह से ना सही प्रकार की पानी मिल पाता है, ना खाना मिल पाता, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो वैसा स्थिति में ब्राह्मण एक समय पर वेनी राजा के पास आकर बहुत मतलब असहनीय स्थिति में तो लोग केवल हुंकार करते हैं, निष्प्रहा के साथ, जैसा हम करके कहते हैं ना, तो वैसा हुंकार करते हैं। हुंकार मात्र से वो राजा मर जाता है, वो राजा मर जाता है केवल हुंकार मात्र से। उतना शक्तिशाली हुआ करते थे ब्राह्मण, उतना शक्तिशाली हुआ। तो वैसा शक्तिशाली है यहाँ पर ये श्रृंगी ऋषि भी, श्रृंगी ऋषि भी। तभी इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी उनके विषय में कह रहे बहुत ही शक्तिशाली ब्राह्मण। एंड श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखते हैं। हालांकि ब्राह्मणों में इतना शक्ति होने के बावजूद भी उनके अंदर गुणवत्ता भी इतना होता है कि कभी भी अपना शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते थे। बिकॉज बहुत ही फेमसली कहते हैं ना, पावर करप्ट करके, पावर करप्ट करके जिनके पास भी शक्ति आ जाता है तुरंत उसकी दुरुपयोग करने लग जाता है व्यक्ति। बट उस समय के ब्राह्मण हालांकि इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी वे इतने गुणवान थे कि वो कभी भी अपना शक्ति का दुरुपयोग अपने स्वार्थ के लिए उसकी प्रयोग इत्यादि नहीं करते थे। एंड वैसा थे, इसलिए वो इतने सम्मानित स्थिति में होने के बावजूद भी और इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी सभी लोगों को उचित सम्मान दिया करते थे, सभी लोगों को उचित सम्मान दिया करते थे। बट अभी जो श्रृंगी ऋषि जो है, जो छोटा सा बालक है, इमेच्योरिटी है, इमेच्योर है, तो उन्होंने ही ये निम्न जाति के लोगों के प्रति जो द्वेष की भावना है उनसे ही शुरुआत होती है, श्रृंगी ऋषि से शुरुआत होती है। श्रृंगी ऋषि के बाद से ही ये ब्राह्मण अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानना समाज के अंदर, और फिर बाकी अन्य कुलों को या बाकी अन्य निम्न जाति के लोगों को शोषण करना, उन्हें दुर्भाषा कहना इत्यादि इत्यादि वो श्रृंगी ऋषि के बाद शुरू होता है। जैसे यहाँ पर हेट्रेड ऑफ द लोअर ऑर्डर्स ऑफ लाइफ बिगैन फ्रॉम दिस ब्राह्मण। निम्न जातियों के प्रति जो द्वेष की भावना
श्रृंगी ऋषि से ही शुरुआत हुई है। उसके पहले बहुत सामरस्य के साथ जिया करते थे, चाहे किसी भी जाति का क्यों न हो, किसी भी कुल का क्यों न हो, सभी बहुत सामरस्य के साथ जिया करते थे। बट ये श्रृंगी ऋषि का जो व्यवहार था, फिर वहां से ये चीजें शुरुआत हुई। एक्सप्लॉयटेशन और डिसरिस्पेक्ट और जाति भेद इत्यादि ये सारा कुछ। Under the influence of Kali, and thus cultural life began to dwindle day after day. एंड इस प्रकार से कली के प्रभाव से ये जो सांस्कृतिक जीवन है सभी का, वो दिन प्रतिदिन वो बिगाड़ने लगी। एंड इस प्रकार से जो ब्राह्मण कुल की जो ब्राह्मण कुल जैसा जैसा धीमे धीमे पतन, ब्राह्मण कुल का पतन भी श्रृंगी ऋषि से शुरुआत हुई। ब्राह्मण कुल का जो पतन है वो भी श्रृंगी ऋषि से शुरुआत हुई। एंड बिकॉज देखिए, अपने आप को सुपीरियर मानना ही ये गलत बात है। अपने अंदर है, अपने अंदर हम मैं किसी से बेहतर हूँ करके जो मान्यता ही यही पतन के लक्षण। इसका मतलब वो ऑलरेडी गिर गए। इफ यू कंसिडर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जो कहते हैं ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ये काफी बढ़ गए। Although definitely Brahmanas are definitely elevated and they are the best in the society, वो elevated है, but elevated होने के बावजूद भी नम्र भाव रखना ये उत्तम जाति का लक्षण है। नम्र रहना, elevated है, elevated होने के बावजूद भी नम्र भाव के साथ रहना ये उत्तम लक्षण होता है। एंड उसी प्रकार से पहले जमाने में सभी ब्राह्मण जो है हालांकि एलिवेटेड थे, बट फिर भी वो नम्र भाव में रहा करते थे। तो इसलिए कभी भी उस प्रकार के अहंकार करना, निम्न जातियों को शोषण करना हो इत्यादि इत्यादि वो हुआ नहीं करता था। बट ये जो श्रृंगी ऋषि के अंदर जो द्वेष जो उत्पन्न हुआ, तो वहां से ये सारा द्वेष वगैरह स्टार्ट हो गया एंड फिर एक्सप्लोटेशन वगैरह हो गया। यही ब्राह्मण कुल की पतन भी कहा जाता है। तब से ये ब्राह्मण कुल धीमे 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 पतन हो गए। आज ब्राह्मण मतलब उसका कोई मूल्य नहीं रहा या कोई महत्व नहीं रहा ब्राह्मण, बल्कि कोई भी अपने आप को ब्राह्मण के रूप में प्रस्तुत करता है, कहता है, वो तो लोग उनकी मजाक ही उड़ाते हैं। अरे पंडित जी आ गए, पंडित जी आ गए। तो उनको मजाक ही उड़ाते। पहले आप सोचो, पहले कितना सम्मान दिया करते थे एंड आज क्या गति हो गया उनका, मजाक उड़ा रहे। एंड हु इज द कॉज, हु इज द कॉज, कौन कारण था? ब्राह्मणी कारण, ब्राह्मणी कारण। बिकॉज अगर हम अपना शक्ति का गलत फायदा उठाते हुए लोगों की शोषण, लोगों की अमर्यादा और एक्सप्लॉइट करने लगे, देन फिर डेफिनेटली कभी न कभी रेबेलियन आएगी, कभी न कभी रेबेलियन आएगी। एंड फिर लोगों में जो हमारी प्रति जो सहज आदर की भावना है वो खत्म हो जाता है। अगर वो सम्मान करे भी, सामने से सम्मान करेगा, पीछे से गाली देगा, सामने से सम्मान करेगा, पीछे से गाली देगा। तो अभी के समय पर वरिष्ठों के प्रति हो या ब्राह्मणों के प्रति हो, बुजुर्गों के प्रति सम्मान ये केवल वचनों में और सामने से ही होता है, पीछे से तो गाली ही पड़ता है, तो गाली ही पड़ता है। बिकॉज दे आर नॉट कंडक्टिंग themselves एज पर द स्टैंडर्ड। जो स्टैंडर्ड के अनुसार जो रहना चाहिए वो उस प्रकार से अपने आप को रख नहीं रहे हैं। इसलिए इसलिए दे हैव लॉस्ट, मीन दे हैव लॉस्ट दैट
रेस्पेक्टेबल पोजीशन, सम्मानीय स्थिति को खो दिया, सम्मानीय स्थिति को खो दिया है। दूसरी प्रकार यहाँ पर ब्राह्मण स्वयं ही जिम्मेदार बनते हैं अपने सम्मानीय स्थान को खोजने के। कितने बड़े अंतर है। तब तो जब कैसे जैसा किसी को पता चलता था कि ये ब्राह्मण है करके, तुरंत वो दंड वो उनके पैर छूते थे, प्रणाम करते थे, ये करते थे, वो करते थे। एंड अभी बिल्कुल उल्टा हो गया। अभी तो पंडित जी करके फिर उनकी मजाक उड़ाएंगे। एंड वैसा भागवत में भी लिखाए गए हैं। कलयुग का लक्षण है ब्राह्मण सूत्र मात्रेण, केवल अपने शरीर पे 2 पैसे की जनेऊ पहन लेने मात्र से अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं। 2 पैसे की जनेऊ पहन लेने मात्र से अपने आप को ब्राह्मण मान लेते हैं, अपने आप को ब्राह्मण घोषित करते हैं। तो यही एक कलयुग का लक्षण है। क्योंकि केवल जनेऊ पहनने मात्र से कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बन सकता। अगर ब्राह्मण होना है देन ब्राह्मण की गुण होना होगा और ब्राह्मण की तरह कर्म भी होगा। ब्राह्मण के संबंध में भगवत गीता के अंतर्गत 12 गुण बताई गई हैं। जब ये 12 गुण एक व्यक्ति के अंतर्गत पाया जाता है तभी उन्हें ब्राह्मण जाना जा सकता है। एंड उसी प्रकार से ब्राह्मण ये नहीं कर सकते हैं कि मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ 50 लाख रुपए की सैलरी में, और मैं मैनेजर बन जाऊंगा, सीईओ बन जाऊंगा और मैं ब्राह्मण। नहीं, ब्राह्मण कभी भी सैलरी नहीं लेगा। सैलरी लेने वाला तो केवल एक ही व्यक्ति है समाज में, शूद्र है। शूद्र के अलावा न क्षत्रिय, न वैश्य, न ब्राह्मण, तीनों सैलरी नहीं लेते। क्षत्रिय टैक्सेस से जीते हैं और वैश्य बिजनेस से जीते हैं, एंड ब्राह्मण दान से जीते हैं। एंड शूद्रीय एक व्यक्ति है जिनको सैलरी मिलता है। तो इसलिए जितने भी सीईओ हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, सभी को शूद्र में ही गिना जा सकता है अगर कर्म के हिसाब से गिने। ब्राह्मण मतलब 6 चीजें करेगा बस। यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह, यही 6 चीज करना होगा। इन 6 चीजों से उनकी उनकी उनको जो भी मिलता है उसी से अपना जीवन यापन करना होगा। वो यज्ञ करेगा और यज्ञ करवाएगा। पठन पाठन, वो शास्त्रों का अध्ययन करेगा और शास्त्रों को पढ़ाएगा। He will teach Vedic scriptures। एंड फिर दान प्रतिग्रह, दान स्वीकार करेगा और दान देगा भी। दान स्वीकार भी करेगा और दान देगा। इस प्रकार से ये 6 ब्राह्मणों का लक्षण, ब्राह्मणों का कार्य, उनकी एक्टिविटीज है। बस यही 6 चीजें करेगा। यजन याजन का पे भी कह सकते हैं, भगवान कृष्ण विग्रह पूजा इत्यादि, उस प्रकार से भी मान सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 6 चीजें करना होता है, तभी जाकर ब्राह्मण माना जा सकता है, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। तो ब्राह्मण यही 6 चीज करेगा एंड उससे उनको जो कुछ भी दान वान मिलता है बस उसी में ही जिएगा। एंड ये भी नहीं होता है कि देखिए मुझे ये करना है तो मुझे 11,000 दक्षिणा लगेगा, नहीं, ये भी डिमांड नहीं कर सकता। उनको जितना जो भी दक्षिणा मिले उसी में संतुष्ट है। ये कैन नॉट डिमांड कि नहीं हमें देखिए ये पूजा करने में देखिए 100 लगता ही है। आप बाहर बाहर मार्केट में भी पता कर लेना, इतना तो होता ही है। तो ये तो व्यापार होगी, ये ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता है। इट इज लाइक वॉट एवर ही गेट्स ही लेट्स।
बट समस्या आज ये भी है कि लोग भी इतने कंजूस हो गए, क्योंकि अगर कोई कुछ मांगे ना तो उनको फ्री में ही निपटाने का प्रयास करेंगे लोग, फ्री में ही निपटा देंगे। बट ऐसा यज्ञ को तामसिक यज्ञ के रूप में भगवत गीता में जाना जाता है। तामसिक यज्ञ का लक्षण है ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं दी जाती है, और यज्ञ के बाद प्रसाद नहीं खिलाया जाता। जिस यज्ञ में ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं दिया जाता है, और जिस यज्ञ में यज्ञ के उपरांत सभी भक्तों को प्रसाद नहीं खिलाया जाता, वो तामसिक यज्ञ माना जाता है। तो लोग भी ऐसा कंजूस हो गया, तो फिर क्या करें। अगर पूरा ही उनकी ही दया दाक्षिण्य पे अगर निर्भर रहे तो भूखे मरेगा ब्राह्मण। तो ऐसा कलयुग है आज। अहो अधर्म पालानां पिबनां बलिभुजामिव स्वामिनीयघं यद्दासानां द्वारपानां सुनामिव। ब्राह्मण बालक श्रृंगी ने कहा, अरे शासकों के पापों को तो देखो, जो अधिशासी दास सिद्धांतों के विरुद्ध को तथा द्वार के रखवाले कुत्तों की तरह अपने स्वामियों के विरुद्ध पाप करते हैं। आप सोचिए यहाँ पर ये श्रृंगी जो बालक है कि कितना गुस्सा आ गया कि वो परीक्षित महाराज जैसा व्यक्ति को कुत्ते करके संबोधित करेंगी। देखो इन पालकों को क्या हो गया कि जिस दरवाजे पे खड़े होकर मांगना चाहिए तो वो क्या 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 करते हैं, है ना। उस समय सही में जब इतने बड़े राजाए भी ब्राह्मणों के सामने जब आया करते थे, बिल्कुल एक सेवक की तरह झुक कर रहा करते, बिल्कुल सेवक की तरह झुक कर रहा करते थे, प्रणाम कर। तो उस प्रकार से इसलिए यहाँ पर श्रृंगी ऋषि इस प्रकार से कह रहे हैं। देखिए पालकों पालकों को कितना अहंकार हो गया। कौवों की तरह कुत्तों की तरह जिनको दरवाजे पे ही खड़े रहने का होता है, वे अभी अंदर आ रहे हैं। क्योंकि पहले जमाने में कुत्ते को अंदर आने नहीं दिया करते थे। यहाँ पर इसलिए वो बात कह रहे हैं कि कुत्ते को जिसको दरवाजे पे ही खड़े रहना चाहिए था, अभी अंदर आने लगे। आजकल ये लोग कुत्तों को अंदर ला रहे हैं, जो कि अंदर लाने से सब कुछ ही अस्वच्छ हो जाता है, अस्वच्छ हो जाता है। एंड कहीं भी डाइनिंग टेबल पे भी चढ़कर वहां पर भी मुंह डाल के खा लेगी। हम बेडरूम पे जाकर बेड पे सो जाएगी, इधर बैठ जाएगी उधर बैठ जाएगी, सारा कचरा गंदा गंदा कर देती है। तामसिक जीव। तो वैसा कुत्ते को अंदर ला रहे हैं और गाय को बाहर कर दे रहे हैं। गवर्नमेंट का भी नियम है, गवर्नमेंट का नियम है कि गाय को पालना मना है। जैसा नोएडा, ग्रेट नोएडा सिटीज में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में गाय को रखा नहीं जा सकता। कुत्तों को आप घर पे रख सकते हो, बट गाय को नहीं रख सकते, गाय को नहीं रख सकते हैं। तो ये नियम क्या करें। तो इस प्रकार से कुत्तों की स्थिति है जिन्हें घर के बाहर ही रखना चाहिए। फिर वे लोग अंदर आकर अपने स्वामी के प्रति अपराध कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं।
यहाँ पर परीक्षित श्रृंगी ऋषि अपने ब्राह्मण बालकों से ये बात कह रहे हैं। इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी संक्षिप्त में अपने वर्णाश्रम धर्म के विषय में बताते हैं। जो 4 कैस्ट जो है वो एक्चुअली बनाई किसने? भगवान स्वयं ही बना, भगवान स्वयं इंट्रोड्यूस किए थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। भगवान कहते चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम। मया सृष्टम मतलब मेरी सृष्टि है। क्या भगवान की सृष्टि है? चतुर्वर्ण्यम। ये जो 4 वर्ण है ये सारा मेरी सृष्टि है, मैंने ही तो बनाया। कई बार लोग सोचते हैं कि क्या सिस्टम किसने लाया? भगवान कह रहे मैंने लाया, क्या दिक्कत है तुम्हें? Because caste system enables proper organization of the society. कैस्ट सिस्टम से एक समाज को सही प्रकार से ऑर्गेनाइज कर पाना संभव होता है। आज के समय पर इस कैस्ट सिस्टम को आर्टिफिशियली खत्म करने का प्रयास की वजह से बहुत कंफ्यूजन और डिससैटिस्फैक्शन है लोगों को। डिससैटिस्फैक्शन और बहुत कंफ्यूजन है समाज के अंदर। इसका मूल कारण यही है, आर्टिफिशियली कैस्ट सिस्टम को खत्म करने का प्रयास किया था। देखिए कैस्ट सिस्टम के अंदर भगवान ने तो यही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनाए थे। कैस्ट सिस्टम के अंतर्गत ये बहुत साइंटिफिक है, बेसिकली बहुत साइंटिफिक है। बिकॉज इस कैस्ट सिस्टम के माध्यम से लोगों को अपनी स्वभाव के हिसाब से लोगों को एंगेज किया जाता है। लोगों को उनके स्वभाव के हिसाब से एंगेज किया जाता है। उनके एंगेजमेंट जो है उनके स्वभाव के हिसाब से निर्धारित होता है, जिसकी वजह से वो अपनी स्वभाव की सूटेबल एंगेजमेंट जब व्यक्ति को मिलता है, उस एंगेजमेंट से उनकी एक तो शुद्धिकरण होता है एंड दूसरा उनको सेटिस्फैक्शन होता है। जब व्यक्ति का एंगेजमेंट जब उनके स्वभाव के हिसाब से, उनकी जरूरत के हिसाब से नहीं होता है, उनके स्वभाव की जरूरत के हिसाब से जब नहीं होता है, देन फिर व्यक्ति एक तो डिससैटिस्फाइड रहेगा एंड दूसरा दूसरा उनकी शुद्धिकरण भी रुक जाएगी, शुद्धिकरण भी रुक जाएगी, है ना? वाई? बिकॉज की देखिए मेनी ऑफ अस आर डूइंग डिफरेंट वर्क, अलग अलग प्रकार के जॉब, प्रोफेशन इत्यादि में है। बट देन फिर व्हाई इज दिस डिससैटिस्फैक्शन वर्क लाइफ को लेकर? एक जो डिससैटिस्फैक्शन कहाँ से आ रहे हैं? बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर एंगेजमेंट, गलत प्रकार की एंगेजमेंट। बिकॉज अभी के समय पर लोग बस यही देखते हैं, उनको वो अपने एंगेजमेंट कैसे चुनते हैं, कहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल सकता है। अगर उनको पता चले आज दूसरे प्रोफेशन में थोड़ा ज्यादा मिलने लगी, तुरंत अपना वाला बंद करके वहां भागे। तो जो वो वाला बता दो जहां पर थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता है। People are running after where they going to draw greater income, जहां पर सबसे ज्यादा इनकम निकाला जा सके वहां भागे जा रहे। एक तो उसके हिसाब से भागते हैं, दूसरा अपनी पैशन के हिसाब से भागते हैं। उनको उनकी पैशन जहां पर है
वहां पर जाते हैं। बट भगवत गीता कहती है वन शुड वर्क फॉर प्यूरिफिकेशन, नॉट फॉर मनी, नॉट फॉर पैशन। अपने पैशन के लिए भी नहीं और अपना पैसा के लिए भी नहीं। एक व्यक्ति को काम करनी चाहिए आत्मशुद्ध है, मतलब वंस प्यूरिफिकेशन के लिए काम करना होता है, प्यूरिफिकेशन काम काम करना होता है। बट व्यक्ति सोच ही नहीं रहे इस प्रकार से, उनको पता ही नहीं क्यों काम करना, उनका कहीं इंटेंशन भी नहीं कि मुझे अपना प्यूरिफिकेशन के लिए काम करने है। अगर कम से कम ये बात पता हो तो तब व्यक्ति सोचेगा अच्छा मुझे अपना प्यूरिफिकेशन की हिसाब से मुझे कौन सा जॉब चुनना चाहिए, फिर वो सोचेगा, है ना। बट व्हाट टू डू। जब वर्णाश्रम के अंतर्गत एक व्यक्ति को उसी प्रकार के एंगेजमेंट करने की अनुमति दिया जाता है जिस एंगेजमेंट में उनकी शुद्धिकरण होने वाली होती है, जिस एंगेजमेंट में जिस प्रकार की काम करने पे उनकी शुद्धिकरण होता है, उसी प्रकार की एंगेजमेंट उनको रिकमेंड किया। तो इस प्रकार से सिस्टम ही इस प्रकार से बनाई गई। वो चाहते भी चाहने पे भी वो दूसरे लोगों का काम नहीं पकड़ सकता, दूसरे लोगों का काम नहीं पकड़ सकता है, बिकॉज उनको उनकी कैस्ट के हिसाब से उनको वही वाला काम ढूंढना होगा, वही वाला काम ढूंढना होगा, बिकॉज दैट इज गोइंग टू प्यूरिफाई द एग्जिस्टेंस, है ना। तो उस प्रकार से सोच कर बनाएगी। और हम मूर्खतावश हमने सोचे ये क्या समाज को विभाजन कर रहे हैं, हम सारा सामान को यही ऐक्य कर देंगे, एकता कर लाएंगे करके हमने झंडा उठाया और सारा बिगाड़ दिया। हमने सोचा कि हम ज्यादा बुद्धिमान है भगवान से, जिसने भगवान ने बना दिया ये सारा क्या सिस्टम, हम जाकर सारा रद्द करेंगे करके झंडा उठाया और निकल पड़े, सारा बंद कर दिया। एंड अभी हम रो रहे हैं, प्रभु जी जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, प्रभु जी ये हो रहे, प्रभु जी वो हो रहे, प्रभु जी ऐसा है वैसा हो रहा है, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ दिस वर्णाश्रम सिस्टम। वर्णाश्रम सिस्टम खत्म कर दिया हुआ है, उसकी वजह से ये सारा समस्या। बिकॉज देखिए तभी गीता में बात कहा जाता है ना कि यू अगर आप किसी और की काम परफेक्टली कर भी सकते हैं, फिर भी वो काम ना करते हुए आपको अपनी काम करना बेहतर। अगर किसी कोई क्षत्रिय परिवार क्षत्रिय है, वो कह सकता है कि प्रभु जी मुझे ना वो ब्राह्मण वाला काम देंगे तो मैं बिल्कुल जबरदस्त परफेक्टली करूंगा। बट भगवत गीता कहती है नहीं, आप क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय का ही काम करना बेहतर है। ब्राह्मणों की काम आप परफेक्टली करने पे भी तुम्हें कुछ भलाई नहीं होने वाली, तुम्हारा शुद्धिकरण नहीं होने वाली है। इसलिए तुम क्षत्रिय होने के नाते क्षत्रिय की काम करना ही बेहतर है। क्योंकि अर्जुन भी तो वही तो कह रहता है ना, भगवान हम तो सन्यासी बन जाएंगे, हम भीख मांग कर जी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये राज्य तो सारा उन्हीं को दे देना। बट भगवान कह रहे तुम क्षत्रिय हो, आप ब्राह्मण की काम क्यों करने जा रहे हो। तो जैसे मैंने उसके लिए वही उदाहरण मैंने बताया पहले भी, मुझे जो बीमारी है उसी बीमारी की दवाई अधूरा भी क्यों ना हो वही दवाई लेना बेहतर है ना। दूसरा दवाई मुझे अच्छा लगता है, मैं पूरा अच्छा से ले सकता हूँ करके दूसरा वाला दवाई लेने पे क्या हमारी बीमारी ठीक होगी, नहीं होगा। अगर मानो कि मुझे जुकाम है, अगर मैं कहूँ कि मुझे खांसी वाला दवाई मीठा लगता है वो मैं पी लूंगा, अगर एक की जगह दो दो बोतल पी लूंगा दिन में, बट फिर भी खांसी वाला दवाई कितना भी पी लूं मेरा जुकाम तो ठीक नहीं होने वाली, क्योंकि मुझे जुकाम है तो जुकाम वाला दवाई लेना होगा। उसी प्रकार से
हमें जो कर्म करने के लिए रिकमेंड किया जा रहा है वो हमारे लिए दवाई की काम करता है, वो हमारे लिए दवाई की काम करता है। इसलिए वो दवाई लेने पे ही हमारा बीमारी ठीक होगी। अभी लोग इस प्रकार से सोच ही नहीं रहे हैं। वो सोचते हैं कि प्रभु जो खांसी वाला दवाई मीठा मीठा लगता है, मेरा पैशन है उसमें, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस, सो लेट मी गेट इनटू दिस प्रोफेशन। ठीक है, जाओ। बट बाद में ये नहीं पूछने का कि बुखार नहीं ठीक हुआ, दिक्कत हो रहे हैं, जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है, या मेरा शुद्धिकरण नहीं हो रहे हैं, ये सारे बातें मत पूछना। मेरी भौतिक अस्तित्व बना रह रहे हैं। I mean, these all questions cannot be asked because you haven't followed the scriptures. तो इस प्रकार से होता है। बट अभी ऐसा खिचड़ी पक गया पूरा अपना समाज में। अभी किसी को पता ही नहीं कि वो कौन सा वर्ण के हैं, कौन सा आश्रम में, क्या कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। अगर आप पूछे भी प्रभु जी फिर बताइए कि हमें क्या करना है, बताने के लिए क्या पता है, किसी को कुछ पता ही नहीं कि क्या वर्ण के है क्या है। सारा खिचड़ी पक गया, सारा वर्ण संकर करके पूरा कंफ्यूजन और केओस क्रिएट कर दिया समाज में। कोई भी किसी की शादी कर लेता है, उनको लगता है कि बस स्त्री पुरुष होने पे काफी है, शादी कर सकते, बस इतने ही काफी है कि स्त्री हो जाए और पुरुष हो जाए, बस शादी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। उनको कोई मतलब ही नहीं है। बट शास्त्रों में इतना कुछ क्यों बताया जाता है, ये सारी चीजें देखो, ये देखो, वो देखो इत्यादि, पर पीपल आर नॉट दैट। तो वैसा तो उसकी उस प्रकार की मैरिज सिस्टम की वजह से सारा इन बुरे तरीके से इंटर कास्ट मैरिज, ये वो सारा कुछ हुआ, तो फिर वर्ण संकर हुआ, वर्ण संकर से फिर सारा कंफ्यूजन इत्यादि इत्यादि पूरा फैल गई। एंड अभी कहीं पर भी किसी भी प्रकार की वर्ण आश्रम इत्यादि कोई सिस्टम नहीं, सारा बिगड़ चुका। तो ऐसा स्थिति में बहुत बहुत मुश्किल है इसके हिसाब से चल। इसलिए ही इसलिए ऐसा दौर्भाग्य स्थिति में जब कुछ भी पता नहीं चल पा रहे हैं, इसलिए एकमात्र आसरा यही है भक्ति, और कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अगर कोई कहे भी नहीं हम तो कर्मयोग करेंगे, कर्मयोग करने के लिए पहले तुम्हारा वर्ण तो पता, तो तुम्हारी वर्ण तो पता होनी चाहिए ना। कर्मयोग के अभ्यास कर लेंगे, पहले वर्ण तो बता दो, ये भी नहीं पता, तो फिर कौन सा निष्काम कर्मयोग कर लेंगे, कौन सा कर्मयोग के अभ्यास कर लेंगे। इसलिए आज के युग में बाकी कोई योग पद्धति अभ्यास करने के लिए होगा ही नहीं। एकमात्र योग पद्धति जो अभ्यास किया जा सकता है वो है भक्ति योग, बस भक्ति योग। बस इतना गंदगी फैला हुआ है, इतना गंदगी फैला हुआ है। एंड ऐसा गंदगी को साफ करना है तो सही में एक ही चीज काम कर सकते हो, भक्ति योगी काम कर सकते हो। इसलिए तो यही एकमात्र आश्रय बचा हुआ है। दिस इज द ओनली होप लेफ्ट फॉर दिस ह्यूमन सोसाइटी, दैट इज भक्ति, है ना। हम सभी लोगों का अत्यंत सौभाग्य की बात है कि हम सभी लोगों को वैसा भक्ति योग से जुड़ने का श्री प्रभुपाद जी की कृपा से प्राप्त हुई है। अगर अगर इस प्रकार से जुड़े ना हो तो आज अभी अभी के समय पर हम क्या कर रहे होते। आप अभी अपने मोबाइल के सामने जूम में ये भगवत गीता अटेंड करने के बजाय 7:38 प्राइम टाइम शोज देखेंगे, है ना। प्राइम टाइम शोज देखने वाले होते हैं ना। बट अभी प्राइम टाइम छूट गया, प्राइम टाइम यहाँ आ गया, गीता की ओर आ गया।
ये भी प्राइम शो ही है। तो उस प्रकार से सो दिस इज हाउ फॉर्चुनेट वी आर, नो दिस एंड टेक इट सीरियस। तो वैसा और बहुत कुछ है ब्राह्मण वर्णाश्रम के संबंध में। मतलब आप सुना है ना, मतलब कितना प्रैक्टिकली भगवान ने बनाया वर्णाश्रम ना, कितना साइंटिफिकली बनाया। तो लोगों की ये सोचते नहीं है, बस यही लगे रहते हैं, अरे क्या सिस्टम है, इसको रद्द करना उसको रद्द करना। डेफिनेटली जिस प्रकार के डिविजन पॉलिटिकली मोटिवेशंस के कारण जो पॉलिटिकल लोग अपना फायदा के लिए और डिविजन्स करना इत्यादि इत्यादि करना, वो सारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। जहां तक भगवान ने बनाया वो तो ठीक ठीक बनाए, बट पॉलिटिकल मोटिवेशंस के कारण लोग उसकी उल्टा फायदा उठाकर उसको काट दो इसको काट दो इनके ऊपर मतलब उसकी गलत प्रकार के फायदे उठाने का प्रयास कर रहे थे। बट लोग भी दे आर वेरी लेस इंटेलिजेंट, बहुत कम बुद्धि के होने के कारण दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड दीज पॉलिटिक्स, अंडरस्टैंड दिस पॉलिटिक्स। हालांकि दिन भर पॉलिटिक्स ही चर्चा करते हैं, पर बेचारे खुद ही फंस जाते हैं उसी में फंस। सो तो इसलिए उन लोगों की बातों में तो नहीं आना, बट हमें जो भी भगवान ने जो सिस्टम दिया है उसको रिस्पेक्ट करना। वैसे तो कलयुग के विषय में तो कहा ही गया कि कलो शूद्र संभवात, कलयुग के अंतर्गत जो भी जन्म लेते हैं वो सभी का सभी बाय डिफॉल्ट शूद्र ही है, बाय डिफॉल्ट शूद्र है सभी। जो ब्राह्मण परिवार में जन्म हो या क्षत्रिय परिवार में किसी भी परिवार में जन्म हो, फिर भी बाय डिफॉल्ट शूद्र है। जब तक वो एक्सप्लिसिटली प्रयास करके अपने अंदर ब्राह्मण गुणों को विकसित करने का प्रयास नहीं करता है, वो तब तक चाहे जनेऊ पहन ले उतारे जो भी करे, वो शूद्री कहला जाएगी। उस प्रकार से समझना। यहाँ पर प्रोपज बहुत क्लियरली इंडिकेट करते हैं किस प्रकार से पूरा वर्णाश्रम पद्धति जो भगवान एस्टैब्लिश किया है वो किस प्रकार से चलते आ रही थी। एंड उस पूरा वर्णाश्रम धर्म पूरा पतन होने का कारण प्रभुपाद बताते लास्ट। प्रभुपाद यही कहते हैं, ब्राह्मणास आर द हेड ऑफ द सोसाइटी। क्षत्रियों को भुजाए माना जाता है, ब्राह्मणों को सिर माना जाता है, क्षत्रियों को भुजाए और वैश्यों को पेट और शूद्रों को पैर माना जाता है, समाज की पैर। इस प्रकार से सभी लोगों का अपना अपना रोल है। और जब ब्राह्मण जो कि सिर है, सिर ही तो डायरेक्शन देती है ना पूरा शरीर को, क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, सिर डायरेक्शन देती है। जब सिर ही खराब हो जाता है देन फिर बाकी सभी अंगों को निर्देशन दिशा दिखाने वाला कोई नहीं होता। उस प्रकार से पूरा दिशा विहीन हो जाता है पूरा समाज। तो उस प्रकार से सबसे पहला इस समाज के अंतर्गत पतन ब्राह्मणों का शुरू हुई, ब्राह्मणों को शुरू हुई। एंड ब्राह्मण का जब पतन हुई, इस समाज को निर्देशन देने वाला दिशा दिखाने वालों की कमी आ गई। एंड वैसा कमी जब आ गई, बाकी सारे भी गिरने लगे, क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी भी गिरने। तो इस प्रकार से पूरा समाज के अंतर्गत पतन शुरू हुई ब्राह्मणों से। तभी श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना का मूल उद्देश्य के रूप में कहते हैं कि इस्कॉन की स्थापना का यही उद्देश्य है, हमें ब्राह्मणों को बनाना है जिससे दिशा विहीन समाज को दिशा दिखाने वाले लोग बने। एंड उस प्रकार के प्रशिक्षण देने के लिए ये सारा इस्कॉन को श्रील प्रभुपाद ने खड़ा किया, ताकि एक ट्रेनिंग सिस्टम चालू हो जाए जिसके माध्यम से हम साधारण लोगों को भी क्यों न हो उनको ब्राह्मणत्व की प्रशिक्षण दे देकर धीमे 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 उनको ब्राह्मण की स्थिति में पहुंचाया जाए। एंड फिर
फिर वो लोग आगे बढ़कर फिर उस पूरा समाज को डायरेक्शन दे, दिशा दे। तो इस प्रकार से इस प्रकार के उद्देश्य, मतलब आप सोचे कि प्रभुपाद ने कैसे सोचा। क्षत्रियों को बनाने के लिए भी सोचा नहीं, ना वैश्यों को न शूद्रों को। प्रभुपाद जी ने टारगेट किया ब्राह्मणों को बनाने के लिए। अगर ब्राह्मण अगर खड़े हो गए समाज में दिशा दिखाने वाले, देन पूरा समाज को परिवर्तन कर देंगे, पूरे समाज को परिवर्तित कर देंगे। क्योंकि सारा कम्युनिटीज को आप एट ए टाइम खड़ा करने का प्रयास तो नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहला हेड को ठीक कर दो। हेड ठीक हो गया तो देन पूरा समाज को ठीक कर देंगे। इसलिए वैसा हेड्स को कल्टीवेट करने का, उनको सही प्रकार के प्रशिक्षण मार्गदर्शन देने के लिए ही ये पूरा इसको हमको कहा। एंड दिस इज हाउ स्लोली एंड ग्रेजुअली द होल सोसाइटी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। इस प्रकार से पूरा समाज के अंतर्गत इस प्रकार के परिवर्तन लाया जा सकता है, अगर इस प्रकार के ब्राह्मणों को हम जगह जगह पर हम तैयार करें। इसलिए अभी हम सभी लोगों को भी तो वही प्रशिक्षण मिल रहे हैं ना, ब्राह्मण बनने का ही प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि आप सभी लोगों को ब्राह्मण बनने का प्रशिक्षण मिलने पे आप सभी अगर ब्राह्मण बने तो देन एक तो आप अपने परिवार को सही प्रकार के निर्देशन दे पाओगे और समाज को भी सही दिशा दिखा पाओगे, है ना। तो इस प्रकार से हम सभी लोगों को प्रयास करने चाहिए, हम अपने अंदर भी ब्राह्मणत्व लाएं और ब्राह्मण के अनुसार हम समाज को भी दिशा निर्देशन दें। तभी हम बारंबार कहते हैं प्रचार के कार्यों के संबंध में, प्रचार करो, लोगों को लाओ, जोड़ो, फिर बिकॉज जिससे सभी लोगों को इस प्रकार का प्रशिक्षण धीमे धीमे मिलता है। ब्राह्मणे क्षत्र बंधुरी गृहापालो निरूपितः सकतं तद्गृहे द्वास्तः सभांडम भोक्तुमर्हति। राजाओं की संतानें निश्चित रूप से द्वार रक्षक कुत्ते के रूप में नियुक्त हुई हैं और उन्हें द्वार पर ही रहना चाहिए। तो किस आधार पर ये कुत्ते घर में घुसकर अपने स्वामी की ही थाली में खाने का दावा करते हैं? आप सोचे कि परीक्षित महाराज के विषय में श्रृंगी ऋषि ब्राह्मण बालक क्या क्या कह रहे हैं। परीक्षित महाराज कोई साधारण नहीं है। परीक्षित महाराज पूरा पृथ्वी के राजा थे उस समय, जिस समय ये बातें उनके लिए कहा जा रहे हैं। ये उस समय पूरा का पूरा पृथ्वी के राजा थे। एक छोटा सा भारत देश का प्रधानमंत्री वैसा तो नहीं है। प्रधानमंत्री का भी कितना ज्यादा पावर होता है, वो भी बेचारे अपोजिट पार्टी से इससे उससे उनका भी पावर सारा लिमिटेड हो जाता है। बट राजा मतलब होल सोल पावर है। कोई ना अपोजिट पार्टी है, ना प्रेसिडेंट है, ना कुछ है, ना कुछ है, ना किसी की जवाबदारी नहीं है। कंप्लीट पावर है उनके हाथ। एंड वैसा एक छोटा सा देश नहीं बल्कि पूरा का पूरा पृथ्वी का राजा परीक्षित महाराज थे। एंड वैसा परीक्षित महाराज को क्या कह रहे हैं आप सुनिए। इन कुत्तों को दरवाजे पे ही खड़े होना चाहिए, बट इस कुत्ते के अंदर कहाँ से हिम्मत आ गई कि वो दरवाजे से अंदर प्रवेश करके अपने मालिक की थाली में खाने लगे। तो परीक्षित महाराज को शुरू कह रहे। इसलिए जब इमेच्योर स्टेज में पावर होता है देन उसका दुरुपयोग करते। इमेच्योर स्टेज में पावर अगर हाथ में आता है देन फिर उसका दुरुपयोग करें। तभी तो किसी को पावर देने के पहले उनकी चरित्र देखना महत्वपूर्ण। किसी के हाथ में पावर देने के पहले उनकी चरित्र देखना होगा, वो कितना मेच्योर है, कितना मेच्योर है।
अगर उनकी मेच्योरिटी देख के बिना अगर हाथ में पावर देंगे तो सारा खराब कर देगा, सारा खराब कर देगा। यहाँ पर श्रृंगी ऋषि के केस में भी यही हुआ ना। वो बालक इतना मेच्योर नहीं हुआ, पावर इतना है उनके हाथ में। ब्रह्म तेज है उनके हाथ। तो फिर वो उस पावर के अभी दुरुपयोग कर रहे हैं, उसकी वजह से फिर ये इमेच्योर स्टेट में जब पावर आ जाता है देन फिर व्यक्ति उस पावर की वजह से he'll become very proud, he'll become very proud, बहुत घमंड हो जाता है। एंड उस अहंकार के कारण ही तो परीक्षित महाराज जैसे व्यक्ति को भी वो क्या क्या बातें कह रहे, क्या क्या बातें कह रहे परीक्षित महाराज जैसे व्यक्ति को। इसलिए प्राइड कम्स बिफोर फॉल डाउन। पतन के पहले घमंड आता है। इसका मतलब ये हुआ घमंड आते ही अगले कदम में पतन होने वाली है, पतन होगी। बिकॉज घमंड आएगी देन फिर तुरंत किसी न किसी प्रति हम अपराध करेंगे, किसी न किसी प्रति अपराध करेंगे, फिर वो अपराध हमें नीचे खींचेगा। तो इसलिए पावर देने के पहले मैच्योरिटी कैरेक्टर देखना होगा, फिर उसके बाद हाथ में पावर देनी चाहिए। एंड इस प्रकार की जो झूठा अहंकार है ब्राह्मणों के अंदर, एंड उन ब्राह्मण समाज को रिप्रेजेंट करते हुए जो श्रृंगी ऋषि यहाँ पर है, ये जो झूठा अहंकार है वो झूठा अहंकार ही ब्राह्मणों का पतन के कारण बनी, ब्राह्मणों के कारण पतन के कारण बना है। इसलिए जब भी हमारे अंदर अहंकार आ रही है तुरंत समझ लेना कि पतन निश्चित है। अहंकार का मतलब अगर हमारे अंदर कहीं पर भी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं कि आई एम बेटर देन हिम, देन धीमे धीमे आप डेंजर जोन में जा रहे हैं। यू मे बी डेफिनेटली बेटर देन हिम बट यू शुड नॉट फील दैट यू आर बेटर देन। यू मे बी बेटर देन बट यू शुड नॉट फील दैट यू आर बेटर देन हिम। अगर आपको ये भावना आ रहे तो फिर गए, ये भावना नहीं होनी चाहिए। बिकॉज the person who is truly better is always humble। जो सही में जैसा कहते हैं ना, जिस पेड़ पे सही में फल लगे हैं वो पेड़ तो झुकेगा, झुक कर रहे। जिसमें फल ही नहीं तो खड़ा रहेगी। एम्प्टी वेजल्स मेक मोर नॉइस, ज्यादा आवाज करते हैं लोग। जो काली बर्तन वाले कुछ है नहीं काम तो बड़ करते रहते हैं। ये लोग अपने विषय में खूब डब्बा भी करते हैं, डब्बा भी मारते हैं। जो आपको ये नहीं पता है कि हमने ये कर दिया प्रोजे, हमने वो कर दिया, हम ये थे हम वो थे करके अपने विषय में खूब कहेंगे भी। एंड दिस इज ऑल साइन ऑफ फॉल्स प्रेस्टीज। अपने विषय में खुद की प्रशंसा करना। शास्त्र में कहा जाता है खुद की प्रशंसा करना ये विष पीने से भी ज्यादा खतरनाक। विष पीने से भी ज्यादा खतरनाक है खुद की प्रशंसा करना किसी के सामने। मैं इतना बड़ा हूँ, मैं उतना बड़ा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया करके इस प्रकार से अपने विषय में किसी के सामने कहने दिस मच मच डेंजरस देन ड्रिंकिंग पॉइजन। इसलिए इस प्रकार की पर्सनालिटी अपना भक्तों का तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए।
अगर कोई प्रशंसा हमारी करे भी तो वी शुड फील एम्बरास्ड। अगर कोई हमारी प्रशंसा करे भी किसी के सामने ना, हमें एक खेद या दुख या काफी अनईजी लगना चाहिए, काफी अनईजी लगना चाहिए। बट इफ यू आर टेकिंग, if you are delighting in your glory, then you will suffer badly when you are chastised। जिस डिग्री तक हम अपनी प्रशंसा होते वक्त हम आनंद उठाते हैं, उसकी 10 गुना ज्यादा हम दुखी हो जाएंगे जब हमारी निंदा होगी, उसकी 10 गुना मिलने वाली जब हमारी निंदा होगा। इसलिए हमारी प्रशंसा को भी हम एंजॉय नहीं करनी चाहिए, हम एंजॉय नहीं करते। दिस इज नॉट अ डिवोटीज एटीट्यूड। ही विल फील कि अरे मेरे विषय में ऐसा क्यों कह रही हूँ, मैं तो हूँ ही नहीं उस पर, मैं तो हुई। I mean, कई बार लोग कहते तो है बाहर से कि अरे प्रभु जी आप मेरे विषय, ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा तो हूँ ही नहीं। बट अंदर ही अंदर सोचते हैं कि आप ठीक कह रहे हैं, आप कहते जाओ, आप कहते जाओ। शायद पिछली बार जो मैंने किया वो आपको याद नहीं रहा होगा, वो इनडायरेक्टली याद दिलाएंगे। प्रभु जी वो दिन भी याद है क्या, उस दिन मैंने, तो ही इज लाइक डिलाइटिंग इन हिज ओन ग्लोरी। दिस इज नॉट अ डिवोटीज एटीट्यूड। भक्तों की ये एटीट्यूड नहीं। He never takes pleasure in his own praise। अपनी प्रशंसा में कभी आनंद नहीं। He will feel very uneasy, uncomfortable। हालांकि अगर नहीं भी बोले, बट अंदर मन ही मन वो सोचता है तो मैं तो गली का कुत्ता, बेचारे इनको नहीं पता है, इसलिए मेरे विषय में ऐसा कहते हैं। मैं तो गधा। सो ही डज नॉट, मतलब वो कभी भी, जब इस प्रकार से जब जिनके मन में ऐसे चलेगा, देन फिर वो कभी भी अफेक्टेड नहीं होगा ऐसा प्रशंसा से ना। बाकी लोग तो बेलून की तरह जब ऐसा प्रशंसा होता है तो फूल जाएंगे। और भगवान के पास फुलाने का भी व्यवस्था है और निकालने का भी व्यवस्था है। एक समय पर भगवान फुला देते हैं एंड दूसरी बार किसी को पिन लेकर भेजेंगे, बेटा ये बहुत फुल गया, इनकी थोड़ा सा निकाल दो। तो वो पिन लेकर जब आएगा तब पूरा हवा निकल जाएगा, निकल जाता दिन, फिर हो गया काम। तो उस प्रकार से दैट इज वाई भगवत गीता कहती है डोंट बी डिलाइटेड, डोंट बी डिलाइटेड नॉर फील सॉरी व्हेन यू आर नॉट प्लीज्ड। दोनों ही नहीं होनी चाहिए। जब हमारे कोई निंदा करते हैं तब हम सॉरी भी फील नहीं करना है, जब हमारा कोई प्रशंसा करता है तब डिलाइट भी नहीं करना। बिकॉज चाहे कोई निंदा करे कोई प्रशंसा करे, हाउ डज इट गोइंग टू अफेक्ट मी, मेरे को क्या लेना देना है उससे ना। अल्टीमेटली आई एम गोइंग टू रिमेन व्हाट आई एम। मैं तो वही तो रहूंगा ना जो मैं हूँ। जस्ट बिकॉज कुछ एक फॉल्स प्रेज कर रहे हैं, झूठे प्रकार की प्रशंसा कोई कर रहे हैं, उससे मेरे अंदर तो वो वाले गुण तो नहीं आ जाएंगे जो वो कह रहे हैं। अगर कोई झूठा निंदा भी करता है, मेरी अंदर तो गुणों को कोई कमी तो नहीं पड़ने वाली, जो मैं हूँ वही तो रहूंगा। तो व्हाट डिफरेंस डज इट मीन।
तो इसलिए फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली जैसा हम आज पढ़ रहे थे उसमें बताते हैं कि ultimately we are here not to impress any other material person. We are here to please Krishna and Guru. बाकी लोगों की आंखों में अच्छा बने बुरे बने तो क्या फायदा, क्या मतलब होने वाली। बाकी लोगों की दृष्टि में अच्छा बने या बुरा बने तो हाउ डज इट अल्टीमेटली मैटर। हमें अच्छा बनना है, बुरा बन जो हमें अच्छा बनना है, बुरा नहीं, अच्छा बनना है गुरु और कृष्ण की दृष्टि में, उनकी दृष्टि में उनके हिसाब से हमें अच्छा बनना है। बाकी दुनिया को तो थोड़ा सा नाटक कर देंगे तो वो तो मान जाएंगे, प्रभु जी आप तो बिल्कुल बहुत जबरदस्त अच्छे हो। थोड़ा सा नाटक पेश कर देंगे तो हो गया, बेचारे वो नाटक में आ जाता है। बट गुरु कृष्ण तो हमारे नाटक में नहीं आने वाले। वो तो नाटक के परे। इसलिए फिर उनको उनको ही तो हमें अल्टीमेटली प्रसन्न करना है ना। सो दैट इज वाई, और फिर वन हु इज कन्विंस्ड ऑफ दिस फैक्ट एंड वन हु इज फिक्स्ड अप इन दिस गोल, इस लक्ष्य को लेकर जो फिक्स्ड अप है, जो कन्विंस्ड है, देन फिर वो व्यक्ति इन सारे चीजों को प्रभावित नहीं होता। ठीक है, जो चल रही तो इस प्रकार से चलता है उनका। तो सो दिस इज अ डिवोटी, ऐसा भक्त। बेचारे यहाँ पर श्रृंगी ऋषि का देखिए क्या हो गया, बहुत फूल गया, अभी किसी का निंदा कर रहे हैं। कृष्णे गते भगवती शास्त्री उत्पतागामिनां तद्भिन्न सेतु नद्याहं शाश्वी पश्यत मे बलम। सबके परम शासक भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान के पश्चात हमारे रक्षक तो चले गए, लेकिन ये उपद्रवी फल फूल रहे हैं। अतएव इस विषय को मैं अपने हाथ में लेकर उन्हें दंड दूंगा। अब मेरे पराक्रम को देखो। तो ये सारा कहानी कब हो रही है? भगवान श्री कृष्ण के अपराकट के बाद। तब तक अभी भगवान श्री कृष्ण का अपराकट हो चुका है और परीक्षित महाराज मतलब सारे पांडव भी जा चुके हैं और परीक्षित महाराज पूरा राज कर रहे थे। एंड उस समय ये सारा कहानी है। तो ये कह रहे हैं कि देखिए हमारा जो संरक्षक है, ये श्रृंगी ऋषि कह रहे हैं हमारा संरक्षक तो भगवान श्री कृष्ण है। एंड वैसा जो श्री कृष्ण जो हमारे संरक्षक है, वो चले जाने के बाद इस प्रकार की लोगों का, मतलब परीक्षित महाराज को उद्देश्य करते हुए कह रहे हैं, इस प्रकार की लोग बढ़ चुके हैं। इसलिए मैं खुद ही अपने हाथों में लेकर संरक्षण करूंगा ब्राह्मण जाति का करके। मैं खुद ही उन्हें दंड दूंगा करके सोच रही हूँ। देखिए अगर किसी ने गलती किया तो दंड देने का काम किनका है? क्षत्रिय का तो नहीं है, ब्राह्मण का तो नहीं है ना, ब्राह्मण का तो नहीं। बट ये यहाँ पर ये श्रृंगी ऋषि क्या कर रहे हैं, इस फोर्सफुली टेकिंग लॉ इनटू हैंड, कानून को जबरदस्ती अपने शक्ति के बल पर कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि गलत है। यहाँ पर ये भी देखिए, as soon as we get angry with somebody, जैसा हम किसी से हम
किसी के प्रति हम गुस्सा करने लगते हैं, we tend to forget all that he has done. जो कुछ भी उन्होंने हमारे लिए करा है, समाज के लिए करा है, जो कुछ भी अच्छा उन्होंने किया है, सारा कुछ ही भूल जाते हैं। केवल ये जो एक गलती जो हमारे सामने जो किया है, बस वही दिमाग में चलता रहता है, बट ओवरऑल पिक्चर हम छोड़ देते हैं। एंड वही यहाँ पर श्रृंगी ऋषि ने भी किया। श्रृंगी ऋषि भी, परीक्षित महाराज ने कितना चतुराई के साथ उन्होंने कलयुग शुरुआत होने के बावजूद भी कली को अपने राज्य के अंतर्गत आने ही नहीं दिया। ऐसा जबरदस्त राज कर रहे थे, ऐसा एक्सपर्टीज के साथ राज कर रहे थे, कहीं पर भी कली को रहने का स्थान तक भी नहीं मिल पाए। उस प्रकार से राज कर रहे हैं, और इतना अद्भुत कंट्रीब्यूशन था उनकी समाज के प्रति, उसको भूल गए थे, उसको भूल गए थे। And his mind was simply occupied with the small mistake he has done. छोटा सा गलती उन्होंने जो किया, केवल उसी के ऊपर भी उसी के ऊपर फोकस्ड। इसलिए जब भी इस प्रकार का कुछ होता है, we should always zoom out, ब्रॉडर पिक्चर पे आ जाना चाहिए। जनरली हम क्या करते हैं, जूम इन कर देते हैं, बस एक छोटा सा स्पैन ऑफ टाइम पे जो छोटा सा गलती हुआ है उसी के ऊपर ही फोकस करके वहीं पर अटक कर रह जाते हैं। तो जो मीटिंग है 9 बजे को मुझे जाना है, तो आई विल सिंपली क्विकली कंक्लूड। जूम इन जूम आउट, अच्छा जूम इन है, अभी जूम आउट करेंगे। तो तो वैसे जूम इन करके बस वो छोटा ही गलती देखने में लग जाते हैं, बट हमें ओवरऑल पिक्चर जब देखने लगेंगे ना, देन डेफिनेटली हमारा गुस्सा शांत, बिकॉज अभी उन्होंने जो गलती करा है बस उसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। उन्होंने जो सही करा है उसके विषय में सोच भी नहीं, उसके विषय में सोच भी नहीं। परीक्षित महाराज जो जीवन भर सही सही करते हुए आ रहे थे, केवल उनसे यही एकमात्र गलती हुई है, यही एकमात्र गलती हुई है। अगर श्रृंगी ऋषि जूम आउट करके एक ओवरऑल पिक्चर अगर देखेंगे परीक्षित महाराज के जीवन का, देन वो स्वयं ही ठंडा पड़ेंगे। आप देखिए, जब समिक ऋषि जब सोचेंगे, जब श्रृंगी ऋषि के पिताजी जब सोचेंगे, उनका क्या ब्रॉड माइंडेडनेस है और इनकी कितना नैरो माइंडेडनेस है। श्रृंगी ऋषि बहुत नैरो माइंडेडनेस, संकुचित चेतना के साथ सोच रहे हैं, इसलिए वो इमोशनल हो जा रहे, प्रभावित हो जा रहे, गुस्से हो जा रहे। बट वही समिक ऋषि बहुत ब्रॉड माइंडेडनेस के साथ सोचते हैं कि अच्छा ये मतलब आई उस समय मुझे परीक्षित महाराज रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, इतना अच्छा राजा राजा को इस प्रकार की कार्य करना पड़ा, ऐसा ऐसा करके वो समझने लगे थे। सिचुएशन, सर्कमस्टेंस, कॉन्टेक्स्ट सारा समझ पा रहे। तो इसलिए जब हम we should not immediately fall prey to the emotions, तुरंत इमोशंस में नहीं आ जाना चाहिए। हमें क्विकली अपना माइंड को एडजस्ट करते हुए हमें सोचना होगा कि ब्रॉडर पिक्चर क्या है, ब्रॉडर पिक्चर पे जाना चाहिए। इसलिए whenever we are affected by anger, the best way is to take time, buy time, तुरंत समय लेनी चाहिए, तुरंत रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, तुरंत डिसीशंस नहीं लेनी चाहिए। तुरंत डिसीशंस लेना, तुरंत एक्ट करना, ये बहुत बहुत डेंजरस होता है। और गुस्से में आकर, जैसे यहाँ पर श्रृंगी ऋषि यही तो किया, तुरंत गुस्से में आकर वो शाप दे देते हैं परीक्षित महाराज। जिसने भी इस प्रकार से मेरे पिताजी के गले में शाप डाला है, वो अगले 7 दिनों में मरेगा, सांप काटने की वजह से मरेगा, शाप दे इमीडिएट।
तो वैसा करेंगे तो देन फिर हम प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। गुस्सा अपने आप में प्रॉब्लम है, एंड वो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी जब आप ऐसा रिएक्ट करेंगे। इसलिए डेफिनेटली में हम समझते हैं कि उस समय बहुत थॉटफुली एक्ट कर पाना मुश्किल है, बिकॉज माइंड काम ही नहीं करता। तभी यही उपाय है कि माइंड को थॉटफुल और अपनी संतुलित अवस्था में लाने के लिए हमें समय लेना चाहिए। वी शुड नॉट एक्ट इमीडिएटली, हमें समय लेकर सोचना चाहिए, सोचने के लिए समय देना। एंड जब सोचते वक्त भी मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि सोचते वक्त भी लोग क्या करते हैं, वो अपने आप को उस गलती से बांध देते हैं। बस मतलब फिर दिन भर वही छोटा सा गलती के विषय में सोचेंगे। अगर दिन भर वही छोटा गलती के विषय में सोचेंगे तो फिर अपना थॉट प्रोसेस को चेंज करने का प्रयास नहीं किया। थॉट प्रोसेस को चेंज करने का प्रयास करने के बजाय थॉट्स को और ज्यादा उसी में ही एब्जॉर्ब कर दिया। देन फिर क्या होगा, जिस प्रकार से अगर आपकी साड़ी में, कुर्ता में छोटा सा छेद होता है, अगर उस छेद में आप बार बार उंगली डालकर निकालेंगे तो फिर क्या होगा, छेद बढ़ जाता है, छोटा सा छेद बढ़ जाता है। उसी प्रकार से जिस छोटी सी समस्या के विषय में बारंबार सोचने की वजह से छोटी समस्या बड़ी समस्या के रूप में दिखने लगती है। When you are simply focused on the problem, you are not thinking about the solution. आप केवल समस्या के विषय में सोच रहे हैं, समाधान के विषय में सोच ही नहीं रहे, देन प्रॉब्लम बढ़ने वाली। एंड यही समस्या होता है मोस्ट के लोगों से। इसलिए प्रॉब्लम हो गया तो बारंबार प्रॉब्लम के विषय में क्या सोचना है, सोल्यूशन क्या है इसके विषय में सोचो, देन फिर फायदा होता है। ठीक है, यहाँ पर समाप्त कर देते हैं। एंड आपका जो भी प्रश्न है अपने पास रखिए, अगली बार देखेंगे क्योंकि समय नहीं है। Hare Krishna. So, thank you very much, Prabhuji, for today's session. आज के सेशन को समाप्त करने से पहले कुछ अनाउंसमेंट्स हैं आप सभी लोगों के लिए। सो वो अनाउंसमेंट्स मैं करूँगा। आप में से कितने लोगों को पता है कि कल से हमारा भगवद गीता 9 डेज सेशन जो सितंबर वाला बैच है वो चालू हो रहा है? If yes, please raise your hands, या फिर please type me in the chat box. Okay, so I can see a lot of you have this information. That's great. Thank you very much. So एक रिक्वेस्ट है कि जैसा कि प्रभु जी ने पहले भी काफी सेशंस में कहा है कि ये हमारे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि हम लोगों को भगवान के साथ कनेक्ट कर पाए, है ना। सो प्लीज मेक श्योर कि अगर आपने अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया है या आपने एसोसिएटेड व्हाट्सएप ग्रुप्स में अगर मैसेज सर्कुलेट नहीं किया, क्योंकि हमारी टीम ने ऑलरेडी सितंबर वाला जो बैच है उसका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी लिंक्स ऑलरेडी शेयर कर दी है। सो दैट इज वन थिंग। प्लीज मेक श्योर कि आप सभी लोग अपने रिलेटिव्स, अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स को प्लीज ज्वाइन कराएं। टारगेट ये होना चाहिए कि एटलीस्ट 5 to 10 पीपल हर एक हम सभी लोग ऐड कर पाए इस भगवद गीता 9 डेज कोर्स में। सो दैट इज द फर्स्ट अनाउंसमेंट। इसके लिए आप इवन अपने स्टेटस, जो व्हाट्सएप स्टेटस होता है, उस पर अपडेट कर सकते हैं कि ये कोर्स होने वाला है, और लिंक भी डाल सकते हैं नीचे। जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है सितंबर बैच वाला, वो लिंक भी डाल सकते हैं, सो दैट इमीडिएटली वहां पे कोई भी क्लिक करके आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स वो इस कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। सो दैट इज द फर्स्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इज कि एक बहुत ही बड़ा मेगा फेस्ट हो रहा है जो कि होने वाला है, जिसे कि इस्कॉन नोएडा कंडक्ट करा रहा है। किसी को आइडिया है किस फेस्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ? किसी ने सुना है ये? ओके, so I can see some of you raising your hands. That's great. So I will share my screen and I will show you. और ये हमारा एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि हम इस इवेंट के लिए भी मैक्स टू मैक्स लोगों को रजिस्टर कराएं। अगर हम आज के टाइम पे देखें तो
इंडिया की जो पॉपुलेशन है बहुत ही यंग है, राइट, और अगर स्टैटिस्टिक्स देखें तो मोर देन 65% ऑफ population in India is under the age of 35. So India is the youngest country on this planet. So हमें तो ये नॉलेज मिल रही है, बट कहीं ना कहीं हम में से काफी लोग ये चाहते हैं कि हमारे जो यंग जनरेशन है, either it be our children or it be our cousins, someone जो कि एज 18 टू एज 35 वाले ब्रैकेट में है, राइट, उनको भी भगवत गीता का ज्ञान और स्पिरिचुअल नॉलेज कैसे उनके पास तक पहुंचाया जाए, उसको ध्यान में रखते हुए एक मेगा यूथ फेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बाय इस्कॉन नोएडा। सो ये यूथ फेस्ट का नाम है उड़ान। इट विल बी हैपनिंग ऑन अपकमिंग अक्टूबर 29 अक्टूबर, जो कि संडे पड़ रहा है। ये इवेंट नोएडा स्टेडियम में होगा एंड वी आर एक्सपेक्टिंग मोर देन 15,000 पीपल टू जॉइन दिस इवेंट, यूथ टू जॉइन दिस इवेंट, है ना। इसमें काफी सारे हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट्स भी आने वाले हैं सेशन में। हिज ग्रेस अमोघ लीला दास प्रभु जी विल बी देयर फॉर अ सेशन इस इवेंट में। देन Vivek Bindra Prabhu, who himself is an initiated devotee of ISKCON and under the guidance of His Holiness Gopal Swami Maharaj के initiated disciple हैं, he will also be there. Then B Prak, जो कि एक singer है, he will also be there. Then there will be different cultural activities like dance रहेगा, sand art रहेगा, theoretical show भी रहेगा, कुछ dramas रहेंगे, right? So फॉर द होलिस्टिक वेलबींग ऑफ द यूथ ये इवेंट डिजाइन किया गया है। और हमारा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सभी लोग, आपके जो यंगर जनरेशन है या उन तक ये मैसेज जरूर पहुंचाएं, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज द नीड ऑफ द आवर। इवन हम कितनी भी अच्छी स्टडीज कर लें, बट मॉरल वैल्यूज, कैरेक्टर्स अगर बिल्ड नहीं होगा तो वो वही बात हो जाती है कि हम आईएएस क्यों नहीं बन गए लेकिन करप्शन कर रहे हैं, राइट। हम कितना बड़ा बिजनेस क्यों ना एस्टैब्लिश कर लें बट सुसाइड कर लेते हैं, राइट। सो होलिस्टिक वेलबींग इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ होती है हमारी, हमारा करियर भी अच्छा होना चाहिए, हमारा फिनेंसेस भी अच्छे होने चाहिए, हमारा हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए, हमारे रिलेशनशिप्स भी अच्छे होने चाहिए, और साथ ही साथ हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज समथिंग विच टुडेज यूथ is misdirected and is not going towards this this direction. कहीं ना कहीं ठीक है, करियर है, पैसा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गई है, बट कहीं ना कहीं वो पीस, satisfaction, happiness is missing. That is why if you look at the data around last 25 years में suicide rates in teenagers have increased 3 times. और हम एक बहुत सारे एग्जाम्पल सुनते रहते हैं, जैसे अभी रिसेंटली जो कोटा का एग्जाम्पल हम आए दिन सुनते रहते हैं कि लोगों ने नीट का एग्जाम नहीं निकला, IIT नहीं निकला, तो people are doing suicide, right? So what is lacking? The mental strength is lacking, and mental strength can come through the right scriptural knowledges, right? So please make sure कि आप सभी लोगों के आसपास जितने भी बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, स्कूल गोअर्स हैं, यूथ हैं, उनके साथ ये मैसेज आप प्लीज स्प्रेड करें, so that they join this session which is happening on 29th of October. Timings will be 4 PM to 9 PM. ये नोएडा क्रिकेट स्टेडियम में ये होगा, and the age group which we are focusing on is 15 to 35 years of age, right? बहुत सारे इवेंट्स रहेंगे, ड्रामा भी रहेगा, और बहुत ही विवेक बिंद्रा प्रभु, बी पराग, अमोघ लीला दास प्रभु, सैंड आर्ट, सो बहुत सारे इवेंट्स भी होंगे, राइट। इसके लिए मैं 2 लिंक्स अभी आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप्स पे। सो जस्ट अ सेकेंड। So what you can do is you can save this link, both this link, and you can share these links with someone whom you want to register. और मैं आज के सेशन में आपको ये भी बताऊंगा कि रजिस्टर कैसे करना है, ठीक है। 2 मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप मतलब इस पे रजिस्टर कर सकते हैं इस इवेंट के लिए। सो जस्ट गिव मी। सो फर्स्ट मेथड है, वो है या तो आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, जस्ट लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सो जो सेकेंड रजिस्ट्रेशन लिंक है उसका हमने शेयर किया है,
जो लिंक नंबर 2 है उस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये एक वेबसाइट ओपन होगी, ठीक है। यहाँ पे यू कैन क्लिक whosoever is registering for this event, so they can click on buy now. Once they have clicked on buy now, there are 3 criterias जिसको कि वो select कर सकते हैं, silver, gold and platinum. तो charges will be 200 rupees per person for the silver. इसमें entry plus snacks का पैकेट मिलेगा उन्हें। फिर गोल्ड के लिए उनके लिए एक गिफ्ट हैम्पर भी रहेगा, और प्लैटिनम के लिए वीआईपी एंट्री प्लस स्नैक प्लस गिफ्ट्स रहेंगे, राइट। सो वॉट एवर इज कंफर्टेबल, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स रहेंगे, तो आई थिंक सिल्वर या गोल्ड जो भी कंफर्टेबल रहे दे कैन परचेज। और हमारा एक और ये रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज स्प्रेड दिस मैसेज कि लोग बल्क में ये परचेज करें। जैसे नॉर्मली क्या होता है, स्टूडेंट्स अकेले नहीं जाना चाहते, राइट। सो उनके फ्रेंड्स हैं तो वो भी साथ में बल्क में 2-3 टिकट्स यहाँ से परचेज कर सकते हैं, और देन दे कैन proceed for the registration, right? So this is one of the methods through which directly by clicking the link, and they can go to this website, insider.in, and there they can click on buy now, and then they can process further, right? So इस पे UPI के थ्रू, पेटीएम के थ्रू आप पेमेंट्स वगैरह करके रजिस्टर कर सकते हैं। सेकेंड जो मेथड है, जो कि पहला लिंक मैंने शेयर किया है, वो डायरेक्टली आप इस्कॉन नोएडा की जो हमने जो जन्माष्टमी के लिए जिस तरीके से डोनेशन किया था लास्ट टाइम में, उस तरीके से डायरेक्टली व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गो टू दिस फर्स्ट लिंक, जस्ट अ सेकंड, फर्स्ट लिंक पे जाके, और जस्ट लेट मी ओपन दिस, उड़ान के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। सो जस्ट 1 सेकंड, आई थिंक ये थोड़ी सी वेबसाइट स्लो है, सो इट्स टेकिंग टाइम। ओके, सो जैसा हमने लास्ट टाइम में किया था, थ्रू डायरेक्टली थ्रू इस्कॉन नोएडा का जो पोर्टल है, डोनेशन पोर्टल, वहां से भी आप जब एंटर करेंगे उसमें, तो सबसे पहले आपको आपका फोन नंबर और ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, एंड देन दे कैन डायरेक्टली गो एंड सेलेक्ट उड़ान, एंड उड़ान पे सेलेक्ट करके दे कैन जस्ट व्हेन दे विल क्लिक द ऑन उड़ान, तीनों ऑप्शंस आएंगे टिकट के, 200, फिर 400, 499 और 1000 वाला। उस पे क्लिक करके दे कैन अगेन प्रोसीड फॉर द पेमेंट थ्रू यूपीआई और इंटरनेट बैंकिंग, व्हाटएवर इज कन्वीनियंट फॉर देम, राइट। सो इस तरीके से आप दोनों मेथड्स के थ्रू इस इवेंट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और अपने यंगर वंस को प्लीज आप शेयर कीजिए कि ये इवेंट हो रहा है। इसके लिए वी विल आल्सो बी सर्कुलेटिंग द मैसेज ऑन आवर व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल, बट टारगेट ये होना चाहिए कि हम सभी लोग एटलीस्ट 10 स्टूडेंट्स, 10 कॉलेज गोअर्स या फिर 10 स्कूल गोअर्स को रजिस्टर कराएं इस इवेंट को। मिनिमम एवरी पर्सन शुड टेक दैट कमिटमेंट, राइट, क्योंकि कहीं ना कहीं everyone is going through some kind of turmoil, and they need such kind of events, and definitely इस event के बाद they will also come to know about different programs which ISKCON is offering, like भगवत गीता के सेशंस हो गए, या फिर हमारा डिस्कवरी योरसेल्फ के प्रोग्राम्स होते हैं, वृंदावन यात्राज होती हैं, राइट। देन अगेन जैसे वेलबींग कैंप्स होते हैं, तो उसके लिए भी आफ्टर दिस इवेंट मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी रजिस्टर्ड, जिनकी इच्छा होगी उसके लिए, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द आउटरीच प्रोग्राम व्हिच ISKCON नोएडा इज डूइंग, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम लोग अप्रोक्सीमेटली 15,000 प्लस यूथ्स को इस बार टच करें नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा वाले एरिया में, राइट। सो these were the 2 announcements which we wanted to share, and please spread this message with everyone nearby. आपके कुछ प्रश्न हैं इन दोनों इवेंट्स के से रिगार्डिंग, तो प्लीज आप चैट बॉक्स में या फिर हैंड रेज करके यू कैन जस्ट ask the question. I would be happy to take some of the questions if you have any questions regarding these 2 events. और भगवत गीता का सेशन 9 days सेशन is starting from tomorrow. So yeah, yes, Bhavna Sharma Mataji, please unmute yourself and
Hare Krishna, Prabhuji. हरे कृष्ण माता जी। Prabhuji, first of all, very nice to see you after a long time. Thank you, माता जी। Actually, मुझे ये पूछना था कि एज ग्रुप का जो बैंड है, इज दैट वेरी स्ट्रिक्ट, मतलब 18 to 35 का एज ग्रुप ही ज्वाइन कर सकता है, उससे छोटे या उससे बड़े? कर सकते हैं माता जी, मतलब फोकस इज ऑन यूथ, सो दैट इज व्हाई द जी. एज ब्रैकेट हैज बीन मेंशन्ड, बट यस उससे आगे भी और छोटे भी ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ If somebody is 16, 17, Yeah. they can, right? So class Okay. 9th, 10th, 11th, 12th onwards, youths can definitely join. No issues on that. Thank you. Hare Krishna, Prabhuji. Yeah. Hare Krishna. If you have any queries, किसी के पास और भी कुछ queries हैं तो आप पूछ सकते हैं या chat box में भी डाल सकते हैं. Okay, so please make sure आप सभी लोग इस message को spread करें, because we are the youngest country in the world and it is our responsibility कि जो हमारा youth है, जो एक quote मेरे को याद आती है, I think it was said by Martin Luther King Jr. He said, we have guided missiles but misguided the mankind, right? So हमारे aspirations भी change हो गए हैं, और आज Zoom तो है, smartphones भी हैं, but actual distance between the people have increased. That connection is missing, even though the smartphones are there, Zooms are there, but the connection is missing, right? Big mansions are there, but still the sleep is missing in today's time. Yeah. So youth needs this, and we want all of you to be the ambassadors for this big event which is happening and be a part of this event. And we'll be sharing इसका एक snapshot या screen shot भी आप लेके शेयर कर सकते हैं अपने अपने relatives के साथ, younger ones के साथ, so that can also that can help, that will help, right? So thank you very much for listening and this announcement. Please make sure कि कल से जो हमारा भगवत गीता का 9 days session चालू हो रहा है, आप अपने WhatsApp status पे अपडेट कीजिए कि भगवत गीता 9 days starting, and with the link, WhatsApp group link, जो हमारा group 2 और group 3 का link है, जो कि हमारे ग्रुप्स में शेयर किए गए हैं, so with that link so that people can join. प्रीति गौतम माता जी, आपका कुछ प्रश्न है, शायद आपने हैंड रेज किया है, सो प्लीज अनम्यूट माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम. कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. यस प्रभु. प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन कुछ नहीं था, बस मुझे ये पूछना था, जो अभी हमारा ग्रुप चल रहा है, इसमें आपने लिंक शेयर नहीं किया है, जो 22 से भगवत क्लास कोर्स शुरू हो रहा है जो उसका. अच्छा, ओके. सो आप किस वाले ग्रुप में प्रभु? जुलाई? हाँ, जुलाई वाले में है. ठीक है, तो मैं आज इवनिंग या कल मॉर्निंग में आपके साथ, आज इवनिंग में वी विल ट्राई टू सर्कुलेट दिस इन ऑल द ग्रुप्स. लेट नाइट तक वी विल बी सर्कुलेटिंग दिस की फॉर दोस. हरे कृष्णा. Yeah. Thank you for letting us know, Tarun Prabhu. Thank you. Hare Krishna. ठीक है. So thank you very much. Hare Krishna. Thank you very much for joining. और एक बार हम सभी लोग प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्णा महामंत्र पढ़ के. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. हरे कृष्णा. गुड नाइट. टेक केयर.